नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं केलांचल टाइम्स की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर कारगिल बहियार का है, जहां से पुलिस ने एक युवक का शव मकई खेत से बरामद किया। इधर शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी के बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल अभी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या क्यों है और किसने की है। मरने वाले युवक की पहचान तिलकवा मांझी थाना क्षेत्र के सच्चिदानंद नगर निवासी दिनेश पासवान के पुत्र राजीव पासवान, जो 25 वर्ष का है, उसके रूप में की गई। मृतक के शरीर पर अज्ञात अपराधी द्वारा धारदार हथियार से हमला करने के जख्म है। वहीं सिर पर प्रहार कर गया है, जिससे युवक की मौत हो गई है। मृतक के दादा भूषण पासवान ने बताया कि मंगलवार के दोपहर घर से हेलमेट लेकर निकला था, लेकिन जब रात नहीं पहुंचा तो काफी खोजबीन करने के बाद नाथनगर पुलिस को सूचना दी गई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर पिरपैंदी थाना क्षेत्र के खानपुर NH 80 पर माघी पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान करने जा रहे ऑटो के पलटने से महिला श्रद्धालु फूलन देवी की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ओलापुर गांव से ऑटो पर सवार होकर लगभग 10 लोग गंगा स्नान करने के लिए बटेश्वर गंगा घाट जा रहे थे। रास्ते में खानपुर NH 80 के पास ऑटो अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिसमें फूलन देवी नामक महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं 3 श्रद्धालु घायल हैं। सभी घायलों को पिरपैंती रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पिरपैंती थाने के दरोगा राहुल कुमार बिंदेश्वरी यादव अपने दलबल के साथ पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक महिला फूलन देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत गोनू बाबा नगरी में माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आज से शुभारंभ हुआ। साथ ही गोनू बाबा नगरी में जयप्रकाश यादव की ओर से निःशुल्क जल सेवा का शुभारंभ किया गया। बुधवार की भारत भारती उर्फ अनुराधा जी पूर्व जिला परिषद जगदीशपुर उत्तरी एवं जयप्रकाश यादव जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया। पिछले 22 वर्षों से लगातार गोनू बाबा मंदिर नगरी में दिया जा रहा है। वहीं मेला परिसर में प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर आदर्श नगर गांव स्थित जिच्छो पोखर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। आपको बताते चले कि माघी पूर्णिमा दिन खासकर महिलाओं की अधिक भीड़ देखी जाती है, क्योंकि जो महिलाओं के संतान नहीं होने पर जिच्छो पोखर में स्नान करने पर संतान की प्राप्ति होती है। इसको लेकर मंदिर के भगत अशोक कुमार भगत ने बताया कि जो महिलाएं संतान नहीं होती तो जिच्छो माता की पूजन कर जिच्छो पोखर में स्नान करने पर उन महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। आज तक कोई भी निसंतान महिलाएं निराश नहीं हुई। जो निसंतान महिलाएं आए हैं उसे संतान की प्राप्ति होने पर बच्चों का मुंडन कर मंदिर में दान पुण्य करने पर जीवन में सुख शांति मिलती है। ये बात कही। इस दौरान हजारों शिव भक्तगण भी मौजूद थे। जिच्छो पोखर का माता का यहाँ जिसका बाल बच्चा नहीं होता, जो निर्वंश समाज में कहा जाता है, यहाँ विधि पूर्वक नहाने से, जिच्छो माता के पोखर में डुबकी लगाने से साल 2 साल में बाल बच्चा होता है। होने के बाद, जोड़ा होने के बाद यहाँ मैया का श्रृंगार का सामान के साथ यहाँ मुंडन होता है। इसीलिए का आज काफी भीड़ यहाँ हाँ सालाना पूजा एक बार होता है यहाँ माघी पूर्णिमा में, साल में एक बार पूरा गोदी खोचा के साथ पूजा किया जाता है। बगल में ठाकुर है, सामने मैया के सामने ठाकुर। और यहाँ भी तो सालों भर रहता है। साल कुछ रहता है, 2 4 5 खाली कभी नहीं रहता है, कुछ न कुछ सबका मांग पूरा होता है। हाँ, सबका मांग, जो भी आया, जो निर्वंश है वो मांगने के बाद विधि पूर्वक सबका वंश होता है। गोदी खोचा भरता है। अशोक कुमार भगत। हाँ, भगत। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में महादलित परिवार के एक पर्चाधारी जमीन मालिक के जमीन पर गांव के दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया। इस मामले में पर्चाधारी जमीन मालिक बुच्ची रविदास ने बताया कि हमारा जमीन अगुवानी पुल में चले जाने पर 5 साल पूर्व डीएम भागलपुर के द्वारा जमीन का पर्चा दिया गया है, जो उस जमीन पर गाँव के दबंग अशोक चौधरी, बिंदु चौधरी, शिवशंकर चौधरी, आदो चौधरी और इनके साथ 50 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर हमारी जमीन पर लगे झोपड़ी को उखाड़ फेंक कर घर में रखे सभी सामान को फेंक दिया है और इस जमीन पर रहोगे तो जान से मार देने की धमकी देती हुई लाठी डंडा लात घुसे हमारे साथ और हमारे साथ सभी परिवार के साथ मारपीट की। इस घटना की जानकारी पुलिस को देने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि पर्चाधारी जमीन को डीएम के द्वारा निर्गत करने पर अंचल पदाधिकारी के द्वारा अब तक जमीन मालिक को नहीं बसाने पर ये माजरा और बार बार घटती जा रही है। अशोक चौधरी ने और बिंदु चौधरी और आदो चौधरी और संतोष चौधरी, शंकर चौधरी, टंटन की बेटार की नोच के हमने और भी कितना लोग था? आदमी तो 50-100 आदमी था। ये सब कहाँ का रहने वाला है? सब इसी गांव के है। क्या कहता है वो? क्या कहता है मादर चौथ चमार आपको इतना मन बढ़ू रहा चमार ने तन क्यों तोरा मारा? मारी वो गिरा है। कहलिए बाबू आप कागज देख ले, हमको डीएम बाबू ने लिख के दिया है। तो क्या कहता जमीन हाँ, बेचने के लिए? नहीं देंगे हम, नहीं देंगे। तोरा बापर जमीन चुकाओ। वो यही बात बोल हाँ, तोरा बापर चुकाओ। हाँ, यही सब थाना किला में दिए, बुटाया कर उजाड़ दिया बाबू। थाना में दिए, सनादार है अभी। थाना में दे रहे हैं। हाँ, बुलाया हमको 112 आया। उसके बाद हम कल जा रहे हैं, अभी ठहरिए, परिवार सबको जुटा रहे हैं, जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? बुच्ची रविदास। 112 पुलिस आए थे? हाँ, 112 पुलिस आया था। उसने कहे कि थाना चलिए जाइए। कहले ठीक हम जा रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज माघी पूर्णिमा के दिन तिलकपुर पंचायत के दास टोला स्थित युवा संघ नाट्य कला परिषद के संत शिरोमणि रविदास निर्माण समिति तिलकपुर के सदस्यों द्वारा संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद के जिला अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नट बिहारी मंडल, पंचायती राज विभाग के पूर्व प्रशिक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, जनसंसद के संघ रक्षक अजीत कुमार, राजद नेता विजय यादव, संच प्रशिक्षक एवं अभियान के सदस्य दिलीप कुमार, दीवाना समाज सेवी शिरोमणि कुमार थे। कार्यक्रम की शुरुआत संत शिरोमणि रविदास के तेलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन देवानंद दास ने किया। कार्यक्रम के दौरान सभी मुख्य अतिथि ने संत शिरोमणि रविदास के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हुए इनके राहों में चलने का संकल्प लिया। इस दौरान संत शिरोमणि रविदास मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष प्रकाश दास, सचिव मनीष कुमार उर्फ राजू, सदस्य विष्णु कुमार दास, वरुण दास, भैरव कुमार, महेश चंद्र दास, शंकर दास, रामजीवन दास, भीम दास सहित इत्यादि सदस्यगण मौजूद थे। तमाम हमारे बड़े भाई चाचा लोग बैठे हुए हैं, उन सबका आभार। आप सभी महिलाओं का भी आभार और बच्चों को बहुत सारा प्यार। देखिए, कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि रविदास जयंती का कार्यक्रम कोई पहली बार यहाँ हो रहा है, पहले भी होता था। लेकिन जो उद्देश्य है हम लोगों का कि कार्यक्रम करने से सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है और कुछ ऐसे वक्ता होते हैं, जैसे मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि इनका नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहता था, शिरोमणि जी। और ऐसे वक्ता जिन्होंने अपने ज्ञान से इस कार्यक्रम को पुष्पित पल्लवित करने का काम किया, 4 चांद लगाने का काम किया। हृदय से तमाम तिलकपुर वासियों और अपने तरफ से इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में है वो चालू कि शिरोमणि जी ने जितने विस्तार से और ज्ञान को बिल्कुल सरल रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया कि कैसा जीवन था संत शिरोमणि रविदास जी का। और इन्होंने जैसा बोला कि शिरोमणि जी ने बोला कि मेरे पिताजी भी इनसे बहुत प्रभावित हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर इनका नाम भी शिरोमणि जी रखा गया। और आप
हरित अंग प्रदेश कार्यक्रम चला रहे हैं और वृक्षारोपण के क्षेत्र में इनका अच्छा नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता है और अलग अलग तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो आज इस मंच से मैं शिरोमणि जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जैसा पहले के पूर्व के वक्ताओं ने तमाम प्रकाश डाला रविदास जी के जीवन पर, हम लोगों ने भी सुना हुआ है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि हृदय की पवित्रता से इसका आशय है कि मन अगर हृदय पवित्र है हमारा, तो ईश्वर वही है, हमारे हृदय में है, हमारे अंदर है। आडंबर है, आडंबरों का उन्होंने विरोध किया, सामाजिक बुराइयों का रविदास जी ने विरोध किया। वो जिस युग में आए थे एक बड़ी चुनौती समाज के सामने थी और उन चुनौतियों का सामना कर एक बड़े सामाजिक समूह को उन्होंने राह और प्रकाश दिखाने का काम किया, जिस कारण से आज भी हम लोग उन्हें संतों में शिरोमणि का स्थान देते हैं। कई सारे केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की छात्र छात्राएं पिछले 3 दिनों से अपने प्रोफेसर दिव्यानंद देव के तबादले के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन धरने पर बैठी हुई हैं, जिसके बाद कई छात्र छात्राओं को चिंताजनक अवस्था में इलाज के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 31 तारीख को विभाग के शिक्षक दिव्यानंद देव के जन्मदिन के अवसर पर विभाग में छात्र छात्राओं के दबाव में प्रोफेसर साहब के द्वारा कृत्रिम तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा डांस करते हुए भी वीडियो सामने आया था। इसके बाद कुलपति ने जांच कमेटी गठित कर कमेटी की रिपोर्ट पर शिक्षक का तबादला नारायणपुर कॉलेज में कर दिया। वहीं कमेटी के एक सदस्य का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने शिक्षक का तबादला करने का दावा किया था। वहीं ये भी ऑडियो सामने आया था कि वहीं पूर्व रजिस्ट्रार विकास चंद्रा के साथ कर्मचारियों के द्वारा की गई मारपीट मामले को उक्त सदस्य के द्वारा किस तरीके से खत्म कर दिया गया और कर्मचारियों को निर्दोष करार दे दिया गया। ऑडियो सामने आने के बाद लगातार इसको लेकर छात्र आवाज़ भी उठा रहे हैं और अब शिक्षक के ट्रांसफर के बाद अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। रोते हुए प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि गलती उन्होंने की है तो सजा उनको मिले, ना कि उनके सर को। छात्राओं की बहुत ही खराब स्थिति है, बच्चे बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, हमारे सर को वापस कर दिया जाए। कितने छात्रों की तबीयत बिगड़ी है? लगभग 25 छात्रों की तबीयत खराब हो चुकी है। कहाँ पे भर्ती कराया गया? कुछ यहाँ 15 के लगभग यहाँ है और फिर कुछ वहाँ पे अभी पड़े हुए हैं विभाग में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बस दिव्यानंद सर को चाहते हैं वो वापस आ जाए। क्या नाम हो आपका? खुशी कुमारी। हॉट टॉक करके जा रही है। हम लोगों ने गाना प्ले किया था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उसमें है हमें रोक के दिखाए किसके बम में है। तब ये क्या है? एक गाने पे सर ने अगर डांस कर लिया, सर ने हाथ जोड़ा है, सर ने ऐसे अभिनंदन किया है हम लोगों का, वो क्या है? हम लोग घेरे सर को कि सर प्लीज सर, उसमें हम लोग का मान रखने के लिए सर थोड़ा सा डांस कर लिए तो प्रॉक्टर मैडम ऐसा करके गई। कल रात को हमारे सीएस साहब आए यहाँ बच्चों को देखने के लिए। प्रॉक्टर मैम को कॉल गया, एक बार फोन बजाए, दूसरी बार प्रॉक्टर मैम रिसीव कर ली और यहाँ सहानुभूति जताने आती है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं कैसे मान लूँ सर। अभी देखिए जाकर के हमारे यहाँ 25 बच्चे बीमार है, जिनमें से कि 10 की हालत सीरियस हो गई है, वहाँ भर्ती है जाकर के, अभी भी नहीं जा रहा है कुलपति तक आवाज। तो क्या करें हम लोगों का? क्या निर्णय क्या है आप लोगों का? निर्णय हमारा एक साफ निर्णय है, यहाँ से हमारी लाश उठे मंजूर है। हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक देव सर नहीं, जिस तरह से गए हमें हमारे देव सर उसी तरह से वापस चाहिए। दूसरा हमारा कोई डिमांड नहीं। नाम बता दें। विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं आज अनशन का 3रा दिन है। किस प्रकार से जो गलती हुई, बच्चे याचक के भांति उनसे क्षमा मांग रहे हैं माननीय कुलपति महोदय से। आप देखिए, दिखाइए, हमारे भैया लोग रो रहे हैं, जीआरएफ जो रिसर्च कर रहे हैं इस विभाग से, वो रो रहे हैं, अपने गलती का पश्चाताप वो कर रहे हैं। हमारी बहन लोग रो रही है, आप उनके आंखों का आंसू देख के समझ सकते हैं उनके अंदर की भावना क्या है। लेकिन कुलपति महोदय को पता नहीं क्या उनको हो गया, कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। क्या क्यों अमरनाथ, किस बात को लेकर? क्या अमरनाथ का आप विगत दिन की जो घटना, एक मानवीय भूल हुई सभी बच्चों से,
बच्चों के द्वारा सर का जन्मदिन मनाया गया। बच्चों ने माना एक मानवीय भूल हुई, भूल के बाद सबने स्वीकार किया और एक छोटा सा हम लोग प्रयास किए कि सर हमको माफ़ी करिए। हम अपने वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से संदेश भी दिए सर को। उसके बाद सर का यहाँ से ट्रांसफ़र नारायणपुर कॉलेज कर दिए। उसके पीछे का भी एक कहानी, जब आप पीछे जाइएगा तो एक सीनियर सदस्य का एक ऑडियो वायरल होता है और वायरल ऑडियो में कहा जाता है कि आपकी हेड बेवकूफ़ है और 2 मिनट में नारायणपुर ट्रांसफ़र कर दूंगा। आप जांच समिति का बात पहले लीक कैसे हो जाता है, और जो बात कही गई वही बात सर के साथ हुआ। तो बच्चों को और थोड़ा सा ज़्यादा कि ये जांच कमेटी निष्पक्ष कैसे रह गई, उनके निष्पक्षता पर ये पहला सवाल है। उसके बाद सभी बच्ची माफ़ी मांगने के बाद हम लोग आमरण अनशन पे बैठ गए हैं और ये आमरण अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सर की पुनः वापसी नहीं होती है। हैप्पी आनंद, छात्र हिंदी विभाग। मान चुके हैं कि हम लोगों से गलती हुई, मेरे शिक्षक को क्यों सजा। पूरी जो घटना हुई है सर, वो घटना एक छोटा सा वो क्लिप वीडियो का एक छोटा सा, पूरे घटना का एक छोटा सा हिस्सा है। आप पूरी घटना को देखिए ना, क्या है, किस तरह से आप उसको एंगल दे दिए शिक्षक को। हम लोगों ने किया सर, उस दिन का आप अटेंडेंस देखिए कि कितने विद्यार्थी आए हुए थे और किस तरह से ये हुआ। हम लोगों ने ही मतलब भूल की सर। हम लोग डेली इस बात को सोच के मतलब इतना वो ग्लानि फील करते हैं कि हम लोग काश ये ना किए होते सर, मतलब बात नहीं माने होते सर उस दिन हम लोगों का, तो ये नहीं दिन देखना पड़ता। मेरे सर की कोई गलती नहीं है। हम लोग 200 विद्यार्थी, लगभग 200 विद्यार्थी हैं, 170 विद्यार्थी लिखित आवेदन दिए सर। हम लोग विद्यार्थी हैं सर, हम लोगों का भी तो सुनिए सर। हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे। और इतने विद्यार्थी सर, ये सर ही है जो कि इतना सम्मान हम लोगों से मतलब कमाए हैं, वो जो कि हम लोगों की निष्ठा उनके प्रति है। नहीं तो इतना बच्चा क्यों बैठता सर। 3 दिन से ठंड में हम लोग को तकलीफ हो रही सर। हम लोग को मतलब पानी नहीं पिए तो सर क्या क्या तकलीफ हो रही है हम बोल नहीं सकते हैं। सभी बच्चे, और रात में जब उल्टी हो रही थी तो सो नहीं पा रहे थे देख के कि एक एक करके सबको ले जाया जा रहा है। फिर आती है तो रोती है, वहाँ पर भी गया तो कुछ नहीं हुआ, फिर आ गई। तो सर सुनिए हम लोगों की बात, पूरा प्रकरण जांच यदि हुई तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक से आप उस पक्ष को देख पाए जो हम लोग रखना चाहते थे। सर गलती हुई, गाना हम लोग बर्थडे पार्टी का बजा रहे थे, वो गाना बज गया, ठीक है, उस पे ही क्यों मुद्दा बनाया गया। आप पूरा तो देखिए ना वीडियो जो भी हुआ था। हम लोग 200 बच्चे उस दिन थे, हम लोग बता रहे हैं सर। 1-2 बच्चा नहीं बोल रहा है कि ये है। उस दिन किसी से भी आप पूछ लीजिए सर। विश्वविद्यालय प्रशासन आती है तो क्या बोलती है सर? वो लोग वही कि वो वीडियो ही वायरल जो भी किए वो कर दिए और फिर निर्णय सुना दिए। वो समिति आई, हम लोगों से उतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। शिक्षक लोग को कमरे में बुलाया, वो उन लोगों का जो काम था उन लोगों से पूछा गया, जो भी बात हुई होगी हम लोगों को नहीं पता। फिर आए कमरे, पूछे, 1-2 बच्चों ने, हम लोगों ने बात रखनी चाहिए, तो फिर उसके बाद वो बोले, फिर पूरा पक्ष रखने। मैम देखे ना अभी किस तरह से हॉट टॉक कर रही थी कि बम में है दम। हम लोग, मैम गलती हो गई ना। आप यहाँ यूनिवर्सिटी के किस विभाग में मैम, ऐसा बहुत ही वीडियो क्लिप है जहाँ पे भोजपुरी अश्लील, आप किसको अश्लील गाना कह रही हैं मैम? बहुत ही विभाग में, सब विभाग में बजता है मैम। इससे पहले यदि वो कार्रवाई हो गई होती ना तो हिंदी विभाग में ये घटना नहीं होती मैम। हम लोग गलती हो गई, ठीक है, हम लोग इतना महसूस कर लिए मैम। अब सर जो भी है, प्रशासन के लोग जो भी मतलब निर्णय लेते हैं, उनसे मेरी विनती है सर, प्लीज माफ कर दीजिए। और मेरे शिक्षक को क्यों सजा? ये पहले ऐसा नहीं हुआ होता, शिक्षक को वो नहीं करते तो हम लोग इतने दुखी नहीं होते। ये हम लोगों की वजह से है, इसीलिए हम लोग हैं, नहीं तो इतना कष्ट नहीं सहते। नाम बता दो, इतनी निष्ठा नहीं है वो करते। नाम बता दो बेटा। मेरा नाम पूजा कुमारी है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ऐसे तमाम खास खबरों और साथ ही बिहार की बड़ी और छोटी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।